सदियों पुराना घने स्याह जंगल के दामन में एक छोटी सी बस्ती थी, जहां सूरज की सुनहरी किरणें भी किसी अजनबी की तरह झांकती थीं। इस बस्ती के एक कोने में मिट्टी और घास फूस से बनी झोंपड़ी में एक शख्स रहता था, जिसका नाम इमरान। इमरान की जिंदगी जंगल की तरह ही सीधी सादी थी, जिसमें न कोई तड़क भड़क थी और न कोई फरेब। उसकी जिंदगी का एक ही उसूल था, मेहनत और सब्र। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता। उसकी कुल्हाड़ी की धमक परिंदों के चहचहाने से भी पहले सुनाई देती थी, जैसे वो जंगल को जगाने आया हो। इमरान की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसकी मुस्कान से भी ज्यादा गहरी थी। ये चमक थी ईमान की, उस यकीन की कि अगर वो मेहनत करेगा तो अल्लाह उसे कभी भूखा नहीं रखेगा। उसकी बीवी ज़ैनब भी उसके इस यकीन को मजबूत बनाती थी। ज़ैनब के हाथ में हमेशा कोई ना कोई काम रहता। कभी वो अनाज बीनती, कभी कपड़े सीती, कभी इमरान के लिए खाने का इंतजाम करती। मगर पिछले कुछ दिनों से इमरान की किस्मत रूठी हुई थी। जंगल का मिजाज कुछ बदला बदला सा था। पेड़ सूख रहे थे, उनकी शाखें कमजोर हो रही थीं, और जो कुछ पेड़ बचे थे वो इतने मजबूत थे कि इमरान की कुल्हाड़ी उन पर जरा भी असर नहीं कर पा रही थी। एक एक पेड़ काटने में उसे पूरा पूरा दिन लग जाता, और जब तक वो उसे काट कर बेचता, दाम इतना कम मिलता कि 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम मुश्किल था। आज भी वही आलम था। इमरान सुबह का भूखा कुल्हाड़ी चला रहा था। पेट में चूहे कूद रहे थे और जहन में ज़ैनब की उदास आंखें घूम रही थीं। 3 दिनों से घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। ज़ैनब ने आज सुबह बस एक मुट्ठी भर पानी पिलाया था, और उसकी आंखों में उम्मीद के साथ साथ एक अजीब सा डर था। इमरान ने सोचा, आज अगर काम ना हुआ तो क्या होगा। इस ख्याल से उसके हाथ की कुल्हाड़ी में जान ही न रही। वो जमीन पर बैठ गया। उसकी पीठ एक बड़े सूखे हुए दरख्त से लगी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मेरे मालिक। वो धीरे से बुदबुदाया, मैं तेरा गुनाहगार नहीं, मैं तेरी इबादत करता हूं, तेरी रहमत का तलबगार हूं। मेरी किस्मत में इतनी आजमाइश क्यों? मेरा सब्र क्या कम पड़ रहा है? उसकी आवाज में दर्द था, मगर वो दर्द शिकायत का नहीं, बल्कि इल्तिजा का था। वो जानता था कि अल्लाह अपने बंदों को आजमाता जरूर है, मगर सब्र का फल भी जरूर देता है। इमरान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके कानों में बस जंगल की खामोशी थी और अपने ही पेट की भूख की तड़प। अचानक उसे एक आहट सुनाई दी। उसने आंखें खोली। उसके सामने एक बूढ़ा बेजान सा दरख्त था, जिसकी शाखें हवा में झूल रही थीं, जैसे वो कोई दर्द भरी दास्तान सुना रही हूं। इमरान ने सोचा, इस दरख्त में क्या जान होगी, ये तो खुद ही मर रहा है। लेकिन फिर उसे लगा कि शायद यही उसकी आज की रोटी का सहारा बने। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से उस दरख्त पर वार किया। ठक की आवाज गूंजी, मगर कुल्हाड़ी की धार दरख्त की छाल से टकराकर वापस लौट आई और उसके हाथ में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। इमरान हैरत में पड़ गया। उसने फिर से वार किया और इस बार भी वही हुआ। दरख्त टस से मस नहीं हुआ, बल्कि उसकी छाल पर एक हल्की सी चमक पैदा हो गई, जो सूरज की रोशनी में जगमगा रही थी। इमरान को गुस्सा आया। ए बेजान दरख्त, वो मन ही मन बोला, तू मेरी भूख का मजाक उड़ा रहा है। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और एक आखिरी वार किया। इस बार एक जोरदार आवाज हुई, धड़ाम। कुल्हाड़ी दरख्त की छाल से टकराकर नीचे गिर गई और उसी पल उस दरख्त के तने में एक दरार पड़ गई। मगर उस दरार से लकड़ियां नहीं गिरी, बल्कि उसके अंदर से एक धीमी मीठी आवाज सुनाई दी। इमरान ने झुककर देखा। दरख्त के अंदर एक छोटा सा बंद दरवाजा था, जिस पर बारीक नक्काशी की गई थी। दरवाजा इतना पुराना था कि लगता था किसी सदियों पुरानी तहजीब की निशानी हो। इमरान को यकीन नहीं हुआ, यह क्या माजरा है, एक दरख्त के अंदर दरवाजा। उसने हिम्मत करके उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की। वो इतना पुराना था कि उसकी मिट्टी और काई से ढका हुआ था। इमरान ने अपनी उंगलियों से उसे साफ किया, और जैसे ही उसने साफ किया, उस पर लिखा हुआ एक लफ्ज नजर आया, सब्र। यह देखकर इमरान की आंखें भर आईं। उसे लगा कि यह सब्र का ही इम्तिहान है। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और वो धीरे से खुल गया। अंदर एक गहरी स्याह गुफा थी, जिसकी दीवारों पर हीरे मोती की तरह चमकती हुई कोई चीज थी। अंदर एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे मिट्टी और जड़ी बूटियों की मिली जुली खुशबू हो। इमरान डर गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था।
वो नहीं जानता था कि यह क्या है, मगर उसे लगा कि यही अल्लाह की तरफ से भेजी गई रहमत है। उसने हिम्मत की और गुफा के अंदर कदम रखा। उसकी आंखें अंधेरे से भरी हुई थीं, मगर जैसे ही वो अंदर पहुंचा, एक हल्की सी रोशनी फैल गई और उसे सामने एक बुजुर्ग शख्स नजर आया जो एक पत्थर पर बैठा हुआ था। बुजुर्ग का चेहरा नूर से जगमगा रहा था और उनकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी। उनकी आंखों में समंदर की गहराई थी और उनके चेहरे पर ऐसा सुकून था जो इमरान ने पहले कभी नहीं देखा था। इमरान, बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इमरान हैरत में था, ये शख्स कौन है और ये मेरा नाम कैसे जानता है? वो कुछ बोल नहीं पाया, बस उसे बुजुर्ग की आंखों में देखते हुए एक अजीब सा इत्मीनान महसूस हो रहा था। मैं कोई इंसान नहीं हूं, बुजुर्ग ने इमरान के जहन को पढ़ते हुए कहा। मैं इस जंगल का रखवाला हूं और ये गुफा जो तुमने देखी है, ये कोई गुफा नहीं बल्कि सब्र का इम्तिहान है। तुम अपनी भूख और मायूसी के बावजूद उम्मीद नहीं हारे। तुम्हारा यकीन अटूट है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। इमरान की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली है। अब तुम मेरे साथ चलो, बुजुर्ग ने कहा। मैं तुम्हें ऐसी दौलत दूंगा जो तुमने कभी सोची भी ना होगी। यह कहकर बुजुर्ग उठे और उन्होंने इमरान को अपने पीछे आने का इशारा किया। इमरान ने बेझिझक उनका पीछा किया क्योंकि उसे यकीन था कि यह शख्स कोई फरिश्ता है जो अल्लाह ने उसकी मदद के लिए भेजा है। दोनों गुफा के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे। वहां हर तरफ चमचमाती हुई चीजें बिखरी पड़ी थीं, जो इमरान को किसी खजाने की तरह लग रही थीं। लेकिन ये दौलत नहीं थी, ये कुछ और ही थी। ये चमकती हुई चीजें हकीकत में जड़ी बूटियां थीं जो अजीब और नायाब थीं। उनमें से कुछ से सोने जैसी चमक निकल रही थी तो कुछ से चांद जैसी। बुजुर्ग ने एक मुट्ठी भर जड़ी बूटियां उठाई और इमरान के हाथ पर रखी। फिर उन्होंने कहा, इमरान, ये कोई मामूली जड़ी बूटियां नहीं हैं। ये जड़ी बूटियां उन लोगों के लिए हैं जिनका ईमान सच्चा है। ये हर बीमारी का इलाज है, हर दर्द की दवा है, हर भूख का इलाज है। इन्हें तुम बाजार में बेच सकते हो और बदले में तुम्हें जो भी मिलेगा उससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इमरान ने हैरत से उन जड़ी बूटियों को देखा। उनकी खुशबू से उसकी भूख मिट गई थी और उसके दिल में एक अजीब सा सुकून छा गया था। लेकिन याद रहे, बुजुर्ग ने आगे कहा, इन जड़ी बूटियों को सिर्फ उन्हीं को देना जो हकदार हों, जो गरीब हों, जो बेसहारा हों, जो जरूरतमंद हों। इन्हें लालच के लिए इस्तेमाल मत करना, वरना इनका असर खत्म हो जाएगा। इमरान ने सिर झुकाकर बुजुर्ग की बात मानी। उसे लगा कि वह सिर्फ दौलत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी पा रहा है। अब तुम जा सकते हो, बुजुर्ग ने कहा, मगर वादा करो कि तुम अपनी जिंदगी में सब्र और यकीन को कभी नहीं छोड़ोगे। इमरान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपनी मुट्ठी में उन जड़ी बूटियों को कसकर पकड़ा जैसे वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना हो। जब वो गुफा से बाहर निकला तो सूरज ढल रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने घर का रास्ता लिया और उसके दिल में एक नया जोश, एक नई उम्मीद और एक नया यकीन था। उसे पता था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है और ये सब उसके सब्र और ईमान का ही नतीजा है। सूरज की आखिरी किरणें जब जंगल के घने साए में समा रही थीं, तब इमरान अपने घर की ओर चल रहा था। उसकी मुट्ठी में वो जड़ी बूटियां नहीं थीं, बल्कि एक नया ख्वाब था, एक नया यकीन था। घर का रास्ता जो रोजाना उसे लंबा और थका देने वाला लगता था, आज वो एक हल्की और खुशगवार सैर जैसा महसूस हो रहा था। जब वो झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा तो ज़ैनब एक टूटी हुई खाट पर बैठी दूर आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें इंतजार की मारी हुई थीं और उसके चेहरे पर मायूसी की हल्की सी चादर थी। जैसे ही उसने इमरान को देखा, उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई जिसमें उम्मीद कम और थकान ज्यादा थी। इमरान ने दरवाजे से अंदर कदम रखा और मुस्कुराते हुए कहा, ज़ैनब, देर हो गई, मगर खुदा की रहमत देर से ही सही मगर आ ही गई। ज़ैनब ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ इमरान, तुम्हारा चेहरा इतना खिला हुआ क्यों है? क्या तुमने कोई बड़ा पेड़ काट लिया? इमरान ने अपना हाथ खोला और उसकी हथेली पर रखी जड़ी बूटियां चांद की रोशनी में जगमगा रही थीं। ज़ैनब ने उन्हें देखा और उसकी आंखों में सवाल तैरने लगे। ये क्या है इमरान? उसने बुदबुदाते हुए पूछा। यह अल्लाह का इनाम है ज़ैनब, मेरे सब्र का, मेरे यकीन का। आज जब मैं भूखा और मायूस था तो जंगल ने मुझे सिर्फ लकड़ी नहीं दी
बल्कि एक ऐसी दौलत दी है जो दुनिया के हर खजाने से बढ़कर है। इमरान ने ज़ैनब को पूरी दास्तान सुनाई, उस बूढ़े दरख्त की, उस छुपे हुए दरवाजे की, उस बुजुर्ग शख्स की और उन चमत्कारी जड़ी बूटियों की। ज़ैनब सुनती रही और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली इमरान, उसने सिसकते हुए कहा। मगर हम इन जड़ी बूटियों का क्या करेंगे? हम इन्हें उन जरूरतमंदों को देंगे जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इमरान ने कहा, यही तो उस बुजुर्ग का हुक्म था। हम इन्हें बेचकर अपनी रोटी कमाएंगे, मगर पहले मदद करेंगे। अगले दिन सुबह इमरान गांव के बाजार में पहुंचा। उसकी झोंपड़ी के पास ही एक बूढ़ा इंसान बैठा था, जिसका नाम फजल था। फजल पिछले कई सालों से बीमार था और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसकी खांसी ने उसके जिस्म को अंदर से खोखला कर दिया था। इमरान ने फजल को देखा और उसे बुजुर्ग की बात याद आई। उसने अपनी जेब से एक जड़ी बूटी निकाली और फजल को देते हुए कहा, ये ले लो चाचा, इसे पानी में उबालकर पीना, इंशाअल्लाह तुम ठीक हो जाओगे। फजल ने हैरत से उस चमचमाती हुई जड़ी बूटी को देखा। ये क्या है मेरे बेटे? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं चाचा, यह अल्लाह की रहमत है, बस इसे इस्तेमाल करके देखो। फजल ने इमरान की बातों पर यकीन कर लिया, क्योंकि उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। उसने वो जड़ी बूटी ली और अपने घर चला गया। इमरान बाजार में खड़ा रहा। उसके हाथ में अभी भी कुछ जड़ी बूटियां थीं, मगर वो उन्हें बेचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे डर था कि कहीं लोग उसे पागल न समझें। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत सलीमा आई। उसका बेटा कई सालों से बीमार था और वो हर वैद्य और हकीम के पास जा चुकी थी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। सलीमा ने इमरान से कहा, बेटा, क्या तुम्हारे पास कोई दवा है? मेरा बेटा मरने वाला है। इमरान ने बिना सोचे समझे एक और जड़ी बूटी निकाली और सलीमा को दे दी। इसे अपने बेटे को दो अम्मा, अल्लाह शिफा देगा। सलीमा भी हैरत में थी, मगर उसने भी इमरान की बातों पर यकीन कर लिया। शाम तक इमरान ने अपनी सारी जड़ी बूटियां जरूरतमंदों को दे दी। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, मगर उसके दिल में सुकून था। वो खाली हाथ घर लौटा, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। ज़ैनब ने उसे देखा और कहा, क्या हुआ इमरान, तुम तो कुछ भी नहीं लाए? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खाली हाथ नहीं हूं ज़ैनब, मैंने जो कमाया है वो इन पैसों से बढ़कर है। मैंने दिल का सुकून कमाया है। मगर अगले दिन सुबह जब इमरान घर से बाहर निकला तो एक अजीब सा नजारा था। उसके दरवाजे पर लोगों का हुजूम जमा था। फजल, सलीमा और वो सभी लोग जिन्हें इमरान ने जड़ी बूटियां दी थीं, वहां मौजूद थे। फजल की खांसी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक नई जान आ गई थी। सलीमा का बेटा भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। इन सब लोगों की आंखें इमरान की तरफ शुक्रगुजारी से भरी हुई थीं। इमरान, फजल ने कहा, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। तुम्हारी जड़ी बूटी ने कमाल कर दिया। सलीमा रोते हुए इमरान से कहा, मेरे बेटे को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बेटे। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि लकड़हारे इमरान के पास कोई चमत्कारी जड़ी बूटी है जिससे हर बीमारी का इलाज हो सकता है। अब हालात बदल गए। लोग इमरान के पास पैसे लेकर आने लगे, मगर इमरान ने किसी से एक पैसा भी नहीं लिया। वो सिर्फ जरूरतमंदों को जड़ी बूटियां देता था। उसने एक नया काम शुरू कर दिया। वो हर सुबह जंगल जाता, उस गुफा से जड़ी बूटियां लाता और शाम को बाजार में लोगों की मदद करता। वक्त गुजरता रहा और इमरान की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे इमरान हकीम कहने लगे। उसके पास इतना पैसा आ गया कि उसने एक पक्का घर बनवा लिया और उसकी जिंदगी खुशहाल हो गई। मगर एक दिन एक अजनबी शख्स उस गांव में आया। उसका नाम मुनव्वर था। वो एक लालची और चालाक व्यापारी था जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता था। उसने इमरान की शोहरत के बारे में सुना और वो उसके पास दौलत के लालच में आया। मुनव्वर ने इमरान के पास आकर कहा, इमरान हकीम, मैंने तुम्हारी शोहरत के बारे में सुना है। मैं तुम्हारी जड़ी बूटियां खरीदना चाहता हूं। तुम जो भी कीमत मांगोगे वो मैं दूंगा। इमरान ने मुनव्वर की आंखों में लालच की चमक देखी और उसने कहा, मैं अपनी जड़ी बूटियां बेचता नहीं, बल्कि सिर्फ जरूरतमंदों को देता हूं। मुनव्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी जरूरतमंद हूं इमरान, मेरी तिजोरी खाली है। मुझे ये जड़ी बूटियां दे दो और मैं तुम्हें सोने से भर दूंगा। इमरान ने उसका मकसद समझ लिया और कहा, यह सौदा मैं नहीं कर सकता। मेरी जड़ी बूटियां सिर्फ उन लोगों के लिए हैं
जिनके पास कोई सहारा नहीं। मुनव्वर को गुस्सा आया। उसने अपनी आंखों में शैतानी चमक के साथ इमरान को धमकी दी। तुम मुझे जानते नहीं हो इमरान, जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिल जाता है। अगर तुम मुझे ये जड़ी बूटियां नहीं दोगे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इमरान ने मुनव्वर की धमकी को नजरअंदाज कर दिया। उसे अपने यकीन पर भरोसा था। उसी रात मुनव्वर ने इमरान के घर पर हमला कर दिया। वो जड़ी बूटियां चुराना चाहता, मगर इमरान और जैनब ने बहादुरी से उसका मुकाबला किया। मुनव्वर हार कर वापस चला गया, मगर उसने इमरान को चेतावनी दी। ये मेरा आखिरी वार नहीं था इमरान, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारी ये रहमत एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी मुसीबत बनेगी। इमरान परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उस बुजुर्ग का हुक्म था और दूसरी तरफ मुनव्वर जैसे लोग थे जो उसकी रहमत को छीनना चाहते थे। मुनव्वर की धमकी हवा में गूंजती एक जहरीली आहट की तरह इमरान के जहन में बस गई थी। रात की स्याही में जैनब और वो जागते रहे। इमरान की आंखों के सामने मुनव्वर का घमंड से भरा चेहरा घूम रहा था और उसके कानों में उसकी धमकी गूंज रही थी। इमरान, जैनब ने सहमी हुई आवाज में कहा, कहीं वो सच में कोई नुकसान न पहुंचा दे। हम इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना छोड़ दें तो कैसा रहेगा? हमारी जिंदगी पहले जैसी तो थी, कम से कम सुकून तो था। इमरान ने जैनब का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। जैनब, यह कोई मामूली जड़ी बूटियां नहीं हैं, ये अल्लाह की अमानत हैं। अगर मैं इनसे डरकर किसी जरूरतमंद की मदद करना छोड़ दूंगा तो मेरे यकीन का क्या होगा, मेरे सब्र का क्या होगा? वो बुजुर्ग मुझ पर यकीन करके गए थे। जैनब ने गहरी सांस ली, मगर उसके दिल का डर कम नहीं हुआ। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण ने गांव को जगाया तो एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बाजार में चहल पहल नहीं थी और लोग एक दूसरे से नजरों से बचकर चल रहे थे। इमरान अपनी आदत के मुताबिक जड़ी बूटियां लेने जंगल गया। जब वो वापस आया तो गांव के बीचों बीच लोगों का एक झुंड खड़ा था और उनके चेहरे पर नाराजगी और डर साफ नजर आ रहा था। जब इमरान नजदीक पहुंचा तो लोग उससे दूर हट गए, जैसे वो कोई अछूत हो। एक बूढ़ी औरत ने उसे देखकर अपना मुंह फेर लिया। क्या हुआ अम्मा? इमरान ने हैरत से पूछा। तुम यहां से चले जाओ इमरान, एक नौजवान ने गुस्से से कहा। तुमने हमें धोखा दिया है, तुम हमारे दुश्मन हो। इमरान को कुछ समझ नहीं आया। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने क्या किया? उसी भीड़ में से मुनव्वर आगे आया। उसके चेहरे पर एक फरेबी मुस्कान थी। क्या हुआ इमरान हकीम? कल तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज तुम्हारी दवाई का असर देख लिया सबने। मुनव्वर ने गांव वालों से कहा, इस शख्स ने हमें झूठे ख्वाब दिखाए, इसकी जड़ी बूटियां जहर हैं। कल रात गांव के कई लोग बीमार पड़ गए क्योंकि उन्होंने इसकी दी हुई दवाई खाई थी। इसकी दवाई ने उन्हें ठीक नहीं किया, बल्कि उनकी हालत और बिगाड़ दी। यह सुनकर इमरान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जुल्मी की तरफ देखा। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी दवाई से कोई कैसे बीमार पड़ सकता है? मैं झूठ नहीं बोल रहा, जुल्मी ने चिल्लाकर कहा। ये देखो, ये फजल चाचा का बेटा है, कल तक ठीक था और आज देखो कैसे बुखार से तप रहा है, और वो सलीमा का बेटा भी। मुनव्वर की बातों से गांव वालों का गुस्सा और बढ़ गया। जो लोग कल तक इमरान की तारीफ करते थे, आज वही उसे शक की निगाह से देख रहे थे। इमरान ने देखा, फजल का बेटा जमीन पर पड़ा हुआ था, उत्तिशा आ रही, उसका जिस्म तप रहा था। सलीमा का बेटा भी एक कोने में पड़ा था। इमरान ने उनके चेहरे को छुआ और उसे यकीन हो गया कि यह कोई मामूली बीमारी नहीं थी, यह कोई जहर था। यह सच नहीं है, इमरान ने मायूस होकर कहा। मैंने किसी को जहर नहीं दिया, यह सब मुनव्वर की साजिश है। मुनव्वर ने हंसते हुए कहा, साजिश? तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो इमरान हकीम? तुम्हारी दवाई ने ही यह सब किया है, तुम्हारे लालच ने, एक गांव वाले ने कहा। इमरान, तुम तो कहते थे कि तुम इन जड़ी बूटियों को बेचते नहीं, फिर तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? इमरान ने जवाब देना चाहा, मगर उसकी आवाज उसके हलक में ही अटक गई। उसे उस बुजुर्ग की बात याद आई जिन्होंने कहा था कि इन जड़ी बूटियों का असर खत्म हो जाएगा अगर लालच के लिए इस्तेमाल किया जाए। क्या यह सब उसकी गलती थी? क्या उसकी खुशहाली ने उसकी नीयत को खराब कर दिया था? लोगों की नफरत भरी निगाहें इमरान को तीर की तरह चुभ रही थीं। उसका दिल टूट रहा था, सब्र की हदें टूटती हुई नजर आ रही थीं। जिस यकीन पर उसकी जिंदगी टिकी थी, वो डगमगा रहा था। इमरान को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह गांव से दूर उसी बूढ़े दरख्त के पास गया।
वह उस गुफा के दरवाजे पर बैठ गया जहां से उसकी जिंदगी में रहमत आई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। ऐ मेरे मालिक, वह बुदबुदाया, यह कैसी आजमाइश है? मैंने तो सिर्फ भलाई की, मैंने तो सिर्फ तेरा हुक्म माना, फिर यह जहर कहां से आया? मेरे यकीन में ऐसी क्या कमी रह गई? इमरान ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर वह बंद था। दरवाजे पर वही लफ्ज लिखा था, सब्र। वह समझ गया कि आज उसे सिर्फ सब्र करना है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लोग बीमार थे और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अचानक उसे एक अजीब सी आहट सुनाई दी। गुफा के अंदर से एक बहुत ही धीमी मगर साफ आवाज आई। इमरान, आवाज ने कहा, तुमने सोचा कि यह तुम्हारे जड़ी बूटियों का जहर है? नहीं, ये उन लोगों के दिल का जहर है, वे जिनके पास लालच है, जिनके पास सिर्फ अपने फायदे के लिए प्यार है। मुनव्वर ने गांव के कुएं में एक खास तरह का जहर मिलाया है, जो सिर्फ इन जड़ी बूटियों का असर कम करने के लिए बनाया गया है। वह जानता था कि लोग बीमार पड़ेंगे और वह तुम्हें झूठा साबित कर देगा। इमरान ने हैरत से उस आवाज को सुना। वह बुजुर्ग की आवाज थी। मगर यह सिर्फ एक इम्तिहान है मेरे बेटे, तुम्हारे यकीन का इम्तिहान। आज तुम्हें सिर्फ जड़ी बूटियों से नहीं, बल्कि अपनी सच्ची नीयत से लोगों को बचाना होगा। यह जड़ी बूटियां हर दर्द का इलाज है, मगर तुम्हारी नीयत से ही इनका असर मजबूत होगा। जो लोग बीमार हैं, उनके लिए यह दवा काफी नहीं होगी। तुम्हें एक और कुर्बानी देनी होगी। इमरान ने पूछा, कैसी कुर्बानी? तुम्हें वो देना होगा जो तुम्हारे पास सबसे कीमती है। वो दौलत नहीं है, वो तुम्हारी झोंपड़ी नहीं है, वो तुम्हारा दिल है। तुम्हें उन लोगों की माफी मांगनी होगी जिन्होंने तुम पर शक किया, और उन्हें साबित करना होगा कि तुम्हारा दिल अभी भी उनके लिए धड़कता है। इमरान ने सोचा, लेकिन मैं उन्हें कैसे ठीक करूंगा? इन जड़ी बूटियों में एक और ताकत छिपी है। वो ताकत है दुआ की। तुम्हें अपनी हर जड़ी बूटी को दुआ से और साफ करना होगा। तुम्हें उन्हें अपने हाथों से पानी में घोलना होगा, और जब तुम घोलोगे तो तुम्हारा यकीन उसमें घुल जाएगा। तुम्हारी नेकी का पानी ही उस जहर को मार सकेगा। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम एक हकीम नहीं, बल्कि एक नेक इंसान हो। इमरान ने दिल में सुकून महसूस किया। उसे समझ आ गया था कि यह लड़ाई जड़ी बूटियों की नहीं, बल्कि यकीन की है। वह उस गुफा के अंदर गया, और वहां उसे एक छोटी सी चमकती हुई पत्ती मिली जो पहले कभी नहीं देखी थी। यह उस बुजुर्ग ने खास तौर पर उसके लिए छोड़ी थी। यह पत्ती उन लोगों के लिए है जिनके दिल में नफरत का जहर है। इसे पानी में मिलाकर पिलाओ और उनके दिलों की नफरत भी खत्म हो जाएगी। इमरान ने उस पत्ती को लिया और पूरे यकीन के साथ गांव की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में कोई डर नहीं था, कोई शक नहीं था। वह जानता था कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ अल्लाह की रहमत है और उसका सब्र और यकीन है। इमरान गांव की तरफ बढ़ रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली थीं, मगर उसके कदमों में एक अटूट यकीन था। उसे पता था कि आज की लड़ाई कुल्हाड़ी से नहीं, बल्कि दिल से लड़ी जाएगी। यह लड़ाई मुनव्वर से नहीं, बल्कि उन अफवाहों से थी जिन्होंने लोगों के दिलों में जहर घोल दिया था। जब वह गांव के बीचों बीच पहुंचा तो भीड़ अभी भी वहीं थी। लोग जमीन पर पड़े बीमारों के चारों तरफ खड़े थे और उनके चेहरों पर गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही थी। इमरान को देखते ही लोगों में सुगबुगाहट शुरू हो गई। एक औरत ने चिल्लाकर कहा, देखो वो आ गया। अब क्या करोगे इमरान हकीम? क्या तुम्हारे पास और जहर है हमें देने के लिए? इमरान ने अपना सिर झुका लिया। उसने अपनी मुट्ठी में उस खास पत्ती को कसकर पकड़ रखा था। वह जानता था कि अब बहस करने का वक्त नहीं है, सिर्फ अमल करने का वक्त है। वह भीड़ को चीरता हुआ जमीन पर पड़ा। सबसे ज्यादा बीमार इंसान के पास गया। वह कोई और नहीं बल्कि वही नौजवान था जिसने कल इमरान को सबसे पहले फटकारा था। इमरान उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और अपने हाथों से उसकी कमर के नीचे रखी हुई लकड़ी को हटाकर उसे सहारा दिया। नौजवान ने आंखें खोली और इमरान को देखकर अपनी नजरें फेर लीं। उसके चेहरे पर नफरत और गुस्सा था, मगर उसका जिस्म इस कदर कमजोर था कि वह कुछ बोल भी नहीं पाया। इमरान ने धीमे मगर साफ लहजे में कहा, मेरे भाई, तुम्हारी नाराजगी सही है। मैंने ही तुम्हें वो दवा दी थी जिसकी वजह से तुम बीमार पड़े हो। ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। इमरान का यह अंदाज देखकर लोग हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि इमरान अपनी सफाई देगा, मुनव्वर को झूठा साबित करेगा, मगर उसने तो इल्जाम अपने सिर ले लिया था। मुनव्वर जो दूर खड़ा यह सब देख रहा था, मन ही मन हंसने लगा।
यही तो मैं चाहता था, उसने सोचा। यह अब अपनी हार मान रहा है। मगर इमरान की आंखों में हार नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसने ज़ैनब को इशारा किया। ज़ैनब एक पानी का घड़ा लेकर उसके पास आई। इमरान ने घड़े से एक कटोरी पानी लिया और अपनी जेब से वो खास पत्ती निकाली। जब उसने पत्ती को उस पानी में डुबोया तो एक अजीब सा नजारा था। पत्ती के हरे रंग से एक हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी, जो पानी में घुल रही थी, जैसे कोई रहमत घुल रही हो। इमरान ने उस पानी में अपनी 5 उंगलियां डुबोईं और फिर धीरे से अपनी उंगलियों को बाहर निकाला। उसने जमीन पर घुटनों के बल बैठकर अपने होठों को उस पानी से छुआया और अल्लाह से दुआ की। उसकी दुआ सिर्फ शिफा के लिए नहीं थी, उसकी दुआ उन लोगों के दिलों के लिए भी थी जो नफरत की बीमारी से जूझ रहे थे। दुआ करने के बाद उसने वो कटोरी उस बीमार नौजवान के होठों से लगाई। नौजवान ने पहले तो पीने से इनकार किया, मगर उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसने हिम्मत हारकर थोड़ा पानी पी लिया। जैसे ही पानी उस हलक से उतरा, एक अजीब सी सनसनी उसके जिस्म में दौड़ गई। उसका तपता हुआ जिस्म ठंडा होने लगा और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया। उसकी बंद होती हुई आंखों में धीरे धीरे जान वापस आ गई। नौजवान ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, मुझे अजीब सा लग रहा है। लोग हैरत से यह सब देख रहे थे। मुनव्वर के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने सोचा कि यह सब जादू है। इमरान ने एक एक करके हर बीमार को उसी पानी से पिलाया। जैसे ही लोग पानी पीते, उनके जिस्म का जहर धीरे धीरे खत्म होने लगता और उनकी आंखों में एक अजीब सी शर्मिंदगी और पछतावा झलकने लगता। थोड़ी ही देर में सारे बीमार लोग उठकर बैठ गए। उनके जिस्मों का दर्द चला गया था, मगर उनके दिलों का दर्द अभी भी बाकी था। सलीमा, जिसका बेटा कल तक मरने की हालत में था, उठकर इमरान के पास आई। उसके हाथों में उसकी आंखें थीं और वह रो रही थी। इमरान, उसने रोते हुए कहा, हम गुनाहगार हैं। हमने तुम पर शक किया। हमने तुम्हें मुनव्वर की बातों में आकर बुरा भला कहा। हमें माफ कर दो। एक एक करके सारे लोग इमरान के पास आने लगे। फजल, जिसने कल इमरान को फटकारा था, उसके पैरों में गिर पड़ा। तुमने हमें बचाया इमरान। हम तो तुम्हें ही दुश्मन समझ बैठे थे। इमरान ने सबको उठाया और कहा, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। यह सब मुनव्वर की साजिश थी। मगर याद रखना, मेरे पास जो भी है वह सिर्फ अल्लाह की रहमत है। और यह रहमत कभी भी मुनव्वर की साजिशों से कमजोर नहीं पड़ सकती। मुनव्वर, जो दूर खड़ा यह सब देख रहा था, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसकी साजिश नाकाम हो चुकी थी। वह चुपके से वहां से जाने लगा, मगर लोगों ने उसे देख लिया। देखो, एक ने चिल्लाया, वह भाग रहा है। लोगों ने मुनव्वर को पकड़ लिया और उसे इमरान के सामने ले आए। इमरान, इसने हमें धोखा दिया। अब हम इसे माफ नहीं करेंगे। इमरान ने मुनव्वर की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ रहम था। उसने लोगों से कहा, इसे छोड़ दो। इसकी सजा मैं नहीं बल्कि अल्लाह देगा। यह जो नफरत का इसने हमारे दिलों में घोला था, उसे तो मेरी पत्ती ने खत्म कर दिया, मगर इसके दिल का जहर कौन खत्म करेगा? मुनव्वर ने इमरान की तरफ हैरत से देखा। उसे उम्मीद थी कि इमरान उसे सजा देगा, मगर उसकी माफी ने मुनव्वर को अंदर से हिला दिया था। मुनव्वर ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई, मगर वह जानता था कि यह उसकी आखिरी हार नहीं है। लोगों के दिलों से नफरत का जहर तो निकल गया था, मगर इमरान के दिल में एक और सवाल उठने लगा था। क्या यह सारी परेशानियां और आजमाइशें सिर्फ जुल्मी के लालच की वजह से थीं, या यह किसी और बड़ी मुसीबत की शुरुआत थी? इमरान ने रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखा, जहां चांद एक बार फिर बादलों के पीछे छुप गया था। एक अरसा बीत गया था। गांव में सुकून और खुशहाली लौट आई थी। इमरान, जिसे अब हर कोई इमरान हकीम नहीं बल्कि इमरान रहमत कहकर पुकारता था, लोगों के दिलों पर राज करता था। गांव वालों ने मिलकर उसके लिए एक बड़ा मजबूत घर बना दिया था, और हर सुबह जब वो जंगल जाता तो लोग उसके रास्ते पर फूल बिछा देते। अब वो लकड़हारा नहीं था, बल्कि एक रहनुमा था, जिसकी एक आवाज पर लोग अपनी जान देने को तैयार थे। इमरान की जिंदगी में भी अब सुकून था। ज़ैनब के चेहरे पर पहले जैसी मायूसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खुशी थी जो दिल से निकलती थी। मगर इस सुकून के पीछे एक अजीब सी खामोशी भी थी, एक ऐसी खामोशी जो तूफान के आने से पहले होती है। मुनव्वर, जिसे इमरान ने माफ कर दिया था, अपनी हार का बदला लेने के लिए अंधेरी गलियों में भटक रहा था। उसकी आंखों में आग और दिल में बदले की आग सुलग रही थी। उसने सोचा,
इमरान को हराने का एक ही रास्ता है, और वह है उस ताकत को खत्म करना जो उसे जंगल से मिलती है। कई दिनों की खोज के बाद मुनव्वर एक दूर दराज के गांव में पहुंचा, जहां अताउल्लाह नाम का एक साहिब रहता था। लोग उसे अताउल्लाह साहिब नहीं बल्कि अताउल्लाह जादूगर कहकर पुकारते थे। वह काले इल्म का माहिर था और कहा जाता था कि वह शैतानी ताकतों से दोस्ती रखता है। उसका जिस्म सूखा हुआ था और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकती थीं। उसके घर के चारों तरफ सूखे हुए पेड़ और अंधेरे का साया था, जहां पर सूरज की किरणें भी डरती थीं। मुनव्वर ने उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर से एक धीमी मगर डरावनी आवाज आई। कौन है? मुनव्वर ने डरते हुए कहा। मैं हूं अताउल्लाह साहिब, मुझे आपसे कुछ काम है। दरवाजा खुला और मुनव्वर ने देखा कि अताउल्लाह उसके सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो हर इंसान के दिल में डर पैदा कर देती थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था मेरे बच्चे, अताउल्लाह ने कहा। तुम्हारे दिल की नफरत और लालच की खुशबू ने मुझे यहां खींच लिया। मुनव्वर ने अताउल्लाह को पूरी दास्तान सुनाई, इमरान की, उस चमत्कारी दरख्त की और उस बुजुर्ग की। उसने कहा, मैं उस दरख्त को तबाह करना चाहता हूं, उसकी ताकत को खत्म करना चाहता हूं। अताउल्लाह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सोचते हो कि यह कोई जादू है? नहीं मेरे बच्चे, यह जादू नहीं बल्कि यकीन और कुदरत की ताकत है। उस दरख्त के अंदर जो बुजुर्ग है वह सिर्फ रखवाला नहीं है बल्कि वह इस जंगल की रूह है, और उस रूह की ताकत को सिर्फ एक इंसान ही तोड़ सकता है। कौन? मुनव्वर ने पूछा। इमरान, अताउल्लाह ने कहा। इमरान की नेकी और उसका यकीन ही उस दरख्त की ताकत है। जब तक उसका यकीन सलामत है तुम उस दरख्त को हाथ भी नहीं लगा सकते। तुम्हें उसकी नेकी को हराना होगा, उसके यकीन को कमजोर करना होगा। मुनव्वर ने कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? तुम उस पर हमला करके नहीं बल्कि उसके अंदर जहर घोलकर उसे कमजोर कर सकते हो। तुम्हें उसकी ताकत को हराने के लिए उसकी रूह को मारना होगा। अताउल्लाह ने एक स्याह किताब निकाली जिस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। इस किताब में एक ऐसा इल्म है जिससे तुम उसकी ताकत को खत्म कर सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हें कुछ खास चीजें चाहिए होंगी। अताउल्लाह ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आई। तुम्हें उस दरख्त के एक पत्ते की राख, इमरान के खून का एक कतरा और एक ऐसी चीज चाहिए जो उसकी नेकी की निशानी हो। जुल्मी ने कहा, मैं यह सब कहां से लाऊंगा? जब तुम उस दरख्त को देखोगे तो उसका एक पत्ता खुद ब खुद गिर जाएगा। इमरान के खून का कतरा तो तुम्हें पता ही है कहां से मिलेगा, और उसकी नेकी की निशानी वो उसकी कुल्हाड़ी है। उसकी कुल्हाड़ी में उसकी मेहनत, उसकी नेकी और उसके सब्र की खुशबू है। तुम्हें उसकी कुल्हाड़ी की धार को जंग लगाना होगा। जुल्मी ने अताउल्लाह की बात मान ली। उसे लगा कि यह रास्ता मुश्किल तो है मगर नामुमकिन नहीं। वह वापस गांव की तरफ चल पड़ा और इस बार वह इमरान को हराने के लिए सिर्फ अपनी चालाकी का नहीं बल्कि काले इल्म का इस्तेमाल करने वाला था। उसी रात जब इमरान गहरी नींद में था तो मुनव्वर चुपके से उसके घर के पास पहुंचा। उसने देखा कि इमरान की कुल्हाड़ी दरवाजे के पास रखी हुई थी। मुनव्वर ने एक छोटी सी बोतल निकाली जिसमें एक अजीब सा काला पानी था। उसने उस पानी को कुल्हाड़ी की धार पर छिड़क दिया। जैसे ही वह पानी धार पर लगा एक अजीब सी बदबू आई और धार पर काला धब्बा पड़ गया, जैसे उसे किसी ने जला दिया हो। अगली सुबह जब इमरान उठा तो उसने अपनी कुल्हाड़ी देखी। धार पर काले निशान थे। उसने सोचा कि शायद यह कोई जंग है। उसने उसे साफ करने की कोशिश की मगर वह साफ नहीं हुआ। इमरान ने इसे कोई खास तवज्जो नहीं दी और अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। आज उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसका जिस्म कमजोर हो रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। जब वह उस बूढ़े दरख्त के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दरख्त के पत्ते मुरझाए हुए थे और उसकी चमक भी कम हो गई थी। इमरान ने गुफा के दरवाजे पर दस्तक दी। एह मेरे बुजुर्ग, मैं यहाँ हूँ, मेरी मदद कीजिए। मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। गुफा की खामोशी ऐसी थी कि लगता था जैसे वह सब कुछ खत्म हो गया हो। इमरान हैरत में पड़ गया। क्या बुजुर्ग ने उसे छोड़ दिया था? जब उसने अपनी जड़ी बूटियां ली तो उन्हें अपने हाथों में महसूस किया तो वह पहले जैसी चमकीली नहीं थी। उनका असर भी कम लग रहा था। इमरान समझ गया कि यह कोई मामूली मुसीबत नहीं थी। उसी वक्त उसके पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। इमरान ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था मगर उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी जान के पीछे पड़ा है। यह कोई इंसान नहीं था, यह कोई और ताकत थी
यह कोई ऐसी ताकत थी जिससे लड़ने के लिए उसके पास कोई जरिया नहीं था। इमरान को महसूस हो रहा था कि उसकी सारी ताकत उससे छीनी जा रही है। जंगल की वो रूह जो उसे हमेशा सुकून देती थी, आज खामोश हो गई थी। दरख्त के पत्ते मुरझा रहे थे और उसकी जड़ी बूटियां अपनी चमक खो रही थीं। इमरान के दिल में एक अजीब सी उदासी थी। उसे लग रहा था जैसे वह सब कुछ खो चुका है। वह उसी बूढ़े दरख्त के पास घंटों तक बैठा रहा, आंखें बंद किए अल्लाह से दुआ मांगता रहा, मगर बुजुर्ग की आवाज नहीं आई। उसे लग रहा था जैसे वह अकेला रह गया हो। उसकी रूह का सब्र जवाब दे रहा था। ए मेरे मालिक, उसने धीरे से बुदबुदाया, मैं क्या करूं? मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। यह कौन सी मुसीबत है जो मुझे नजर नहीं आ रही? मैं किससे लड़ूं? अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। वह हवा नहीं बल्कि एक अजीब सी खुशबू थी जो उसे दूर से खींच रही थी। इमरान ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि उसके सामने एक छोटी सी सुनहरी तितली उड़ रही थी। वह तितली उस घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती थीं, एक चमकती हुई रोशनी की तरह थी। इमरान ने उस तितली को देखा और उसे लगा कि यह कोई फरिश्ता है। वह तितली धीरे धीरे आगे बढ़ी, जैसे वह उसे रास्ता दिखा रही हो। इमरान बिना सोचे समझे उसके पीछे चल दिया। वह रास्ता इतना गहरा और अनजाना था कि इमरान ने पहले कभी नहीं देखा था। रास्ते में अजीबोगरीब आवाजें थीं और कहीं कहीं अंधेरे के साए नाच रहे थे, जैसे वे उसे डराना चाहते हों। यह सब अताउल्लाह की काली ताकत का असर था, मगर इमरान को डर नहीं लगा। उसके दिल में एक यकीन था कि यह तितली उसे सही जगह पर ले जाएगी। वह चलता रहा और हर कदम पर उसकी हिम्मत बढ़ रही थी। उसे लगा कि वह सिर्फ एक रास्ता नहीं चल रहा, बल्कि अपनी ही रूह की गहराई में उतर रहा है। उसके जहन में उस बुजुर्ग की बातें गूंज रही थीं, यह सिर्फ एक इम्तिहान है, तुम्हारे यकीन का इम्तिहान। चलते चलते वह एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां घना अंधेरा था। वहां कोई पेड़ नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ खामोशी थी। अचानक तितली रुक गई और उसने अपनी सुनहरी चमक छोड़ दी, और उसी पल एक जोरदार आवाज आई। धड़ाम! जमीन फट गई और उसके सामने एक गहरी खाई थी। उस खाई के अंदर एक अजीब सी रोशनी थी जो ऊपर की तरफ आ रही थी। इमरान को लगा कि यह कोई फरेब है, अताउल्लाह की साजिश है। उसे याद आया कि अताउल्लाह की ताकत ने उसके जिस्म में कमजोरी पैदा कर दी थी। वह डरने लगा, क्या यह उसकी मौत का कुआं है? उसी पल उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मालिक से दुआ की, ऐ मेरे मालिक, अगर यह मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त है तो भी मैं तेरे हुक्म पर खड़ा हूं। मुझे बचाना या न बचाना तेरी मर्जी, मगर मुझे मेरे यकीन से दूर मत करना। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उस खाई से एक हल्की सी आवाज आई, इमरान, डर मत, यह जहर नहीं बल्कि अमृत है। इमरान ने देखा कि उस खाई के अंदर एक पानी का चश्मा था जो चमक रहा था। वह चश्मा नहीं बल्कि रोशनी का एक समंदर था। यह कोई जादुई पानी नहीं था, बल्कि यह कुदरत की रूह थी जिसे अताउल्लाह जैसा कोई भी इंसान छू नहीं सकता था। इमरान ने हिम्मत की और खाई में उतर गया। वह जैसे ही उस पानी में गया, एक अजीब सा सुकून उसके जिस्म में दौड़ गया। उसका जिस्म हल्का हो गया और उसकी रूह साफ हो गई। वह पानी नहीं था बल्कि उसकी रूह का अमृत था। जब वह पानी से बाहर आया तो उसे लगा कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके जिस्म में एक नई ताकत थी और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह समझ गया कि यह उस बुजुर्ग की रहमत थी जो उसे हमेशा के लिए अपनी ताकत का हिस्सा बनाना चाहते थे। यह सब हो रहा था और उधर मुनव्वर और अताउल्लाह ने उस दरख्त को तबाह करने की कोशिश की। अताउल्लाह ने अपने काले इल्म से एक तूफान खड़ा किया और मुनव्वर ने उस तूफान के बीच जाकर उस दरख्त को काटने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, एक बिजली कड़की और उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर गई। दरख्त पर कोई असर नहीं हुआ। अताउल्लाह हैरान था, यह कैसे मुमकिन है? मैंने तो उसकी ताकत को खत्म कर दिया था। तभी उन्हें एक और अजीब सा नजारा दिखा। जंगल के सारे जानवर और पेड़ पौधे एक साथ उस दरख्त के चारों तरफ खड़े हो गए, जैसे वे उसकी हिफाजत कर रहे हों। यह क्या है? मुनव्वर ने डर कर कहा। यह उसकी रहमत है, अताउल्लाह ने कहा। उसने सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि इस पूरे जंगल पर मेहरबानी की है। यह सब उसे बचा रहे हैं। अताउल्लाह और जुल्मी वहां से भागे और उन्हें लगा कि यह इमरान को हराना इतना आसान नहीं है। इमरान जंगल से बाहर आया और उसके चेहरे पर एक ऐसी रोशनी थी जो चांद की रोशनी से भी ज्यादा खूबसूरत थी।
वह अब सिर्फ एक लकड़हारा नहीं था, बल्कि जंगल का रखवाला था। इमरान गांव वापस लौटा तो हर कोई उसे देखकर हैरान रह गया। उसके चेहरे पर एक ऐसी रोशनी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसकी आंखों में समंदर की गहराई थी और उसके कदमों में पहाड़ जैसी मजबूती। जो लोग कल तक उसे गुस्से से देखते थे, आज वही उसे सलाम कर रहे थे, और जो बीमार थे वो उसके पैरों में गिरकर माफी मांग रहे थे। इमरान ने सबसे मुस्कुराकर बात की और कहा, आप लोगों की कोई गलती नहीं। यह सब एक ऐसी मुसीबत थी जो हमें हमारे यकीन से आजमाना चाहती थी। इमरान ने फिर से लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। इस बार उसकी जड़ी बूटियां पहले से भी ज्यादा असरदार थीं। जो बीमार थे वो पलक झपकते ही ठीक हो रहे थे, और जिनके दिलों में नफरत थी वो भी मोहब्बत और सुकून से भर रहे थे। गांव में खुशहाली का ऐसा दौर आया कि लोग इमरान को खुदा की रहमत कहने लगे। मगर यह खुशहाली मुनव्वर और अताउल्लाह को रास नहीं आई। वे एक अंधेरी गुफा में बैठे अपनी हार का गम मना रहे थे। वह उस दरख्त की ताकत को तो नहीं पा सका। मुनव्वर ने नाराजगी से कहा, अब हम क्या करेंगे, वह तो और मजबूत हो गया है। अताउल्लाह ने एक जोरदार हंसी हंसी जो उस अंधेरी गुफा में गूंज गई। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। तुम बेवकूफ हो मुनव्वर, उसने कहा। तुम यह सोचते हो कि उसकी ताकत सिर्फ उस दरख्त में है? नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका ईमान है, और उस ईमान की सबसे बड़ी निशानी उसकी मोहब्बत है। अगर हमें उसे हराना है तो हमें उसकी मोहब्बत पर वार करना होगा। मुनव्वर ने हैरत से अताउल्लाह की तरफ देखा। तुम क्या कह रहे हो? उसकी सबसे बड़ी मोहब्बत उसकी बीवी ज़ैनब है। अगर हम ज़ैनब पर वार करेंगे तो इमरान का दिल टूट जाएगा, और जब उसका दिल टूट जाए तो उसका का यकीन भी टूट जाएगा, और जब उसका यकीन टूटेगा तो उसकी ताकत भी खत्म हो जाएगी। अताउल्लाह ने अपनी काली किताब निकाली। उस किताब के पन्ने हवा में नाचने लगे और उनसे एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे अंधेरे में कोई बुरी रूह रहती हो। अताउल्लाह ने अपनी उंगलियों से हवा में कुछ निशान बनाए और उसके होठों से एक अजीब सी जबान में कुछ बुदबुदाया। जैसे ही उसने अपना मंत्र पूरा किया, एक स्याह धुआं उस गुफा से निकला और धीरे धीरे इमरान के घर की तरफ बढ़ गया। उसी वक्त इमरान अपने घर में ज़ैनब के साथ बैठा था और वे आने वाले कल के बारे में बातें कर रहे थे। इमरान ने कहा, ज़ैनब, अब हमारी जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं आएगी। अल्लाह ने हमें हमारे सब्र का फल दिया है। ज़ैनब ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा, मगर उसी पल उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसके जिस्म में एक अजीब सा दर्द उठा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। इमरान, उसने धीरे से कहा, मुझे अजीब सा लग रहा है। इमरान ने उसे पकड़ लिया और देखा कि उसकी आंखें बंद हो रही थीं। वह उसे तुरंत अपनी जड़ी बूटियों में से एक जड़ी बूटी दी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ज़ैनब की हालत और भी खराब होती जा रही थी। इमरान को कुछ समझ नहीं आया। उसकी जड़ी बूटियां हर दर्द का इलाज थीं, मगर ज़ैनब पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था। उसने रात भर दुआ की, रोया और अल्लाह से ज़ैनब की शिफा मांगी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन सुबह इमरान भागा भागा उस बूढ़े दरख्त के पास गया और गुफा के दरवाजे पर दस्तक दी। ऐ मेरे बुजुर्ग, मेरी मदद कीजिए। मेरी ज़ैनब बीमार है और मेरी जड़ी बूटियां काम नहीं कर रही हैं। मगर इस बार भी कोई आवाज नहीं आई। गुफा खामोश थी। इमरान समझ गया कि यह कोई मामूली बीमारी नहीं थी। यह कोई ऐसा वार था जो उसके ईमान पर किया गया था। यह कोई ऐसा जादू था जो उसकी ताकत को नहीं, कि उसकी रूह को मारना चाहता था। इमरान को महसूस हो रहा था कि यह लड़ाई अब सिर्फ गांव की नहीं, बल्कि उसकी अपनी है। उसे ज़ैनब को बचाना था और उस ताकत को खत्म करना था जिसने उसकी मोहब्बत पर वार किया था। इमरान ने ज़ैनब को देखा, जो अब बेजान हो गई थी। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द था। एक तरफ उसकी मोहब्बत थी और दूसरी तरफ उसका ईमान। क्या वह अपने ईमान को छोड़कर अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा? उसे एक आवाज सुनाई दी जो उसके दिल से आ रही थी, इमरान, यह जादू नहीं है, यह जहर है। यह जहर तुम्हारी रूह को मार रहा है। इसे खत्म करने के लिए तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था। तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां अताउल्लाह रहता है। इमरान ने महसूस किया कि यह लड़ाई अब आमने सामने की है। उसे मुनव्वर से नहीं, बल्कि अताउल्लाह से लड़ना होगा। उसने ज़ैनब के माथे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, मैं जा रहा हूं ज़ैनब, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं वापस आऊंगा
और तुम्हें ठीक करके आऊंगा। इमरान ने अपना बैग उठाया और उस गांव की तरफ चल पड़ा जहां अताउल्लाह रहता था। उसके दिल में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक फर्ज था। इमरान के कदम उस अंधेरी राह पर बढ़ रहे थे जिसका रुख उस बस्ती की तरफ था जहां अताउल्लाह रहता था। हर कदम पर हवा में एक अजीब सी बदबू थी और जमीन पर सूखे पत्ते रेंग रहे थे, जैसे वे डर से कांप रहे हों। यह सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि इमरान के ईमान का आखिरी इम्तिहान था। जब वह उस अंधेरी बस्ती के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई इंसान नहीं था, बल्कि हर तरफ अजीबोगरीब साए थे जो हवा में नाच रहे थे। ये अताउल्लाह के बनाए हुए साए थे जो हर इंसान के दिल में डर भर देते थे। उन्होंने इमरान को घेर लिया और एक आवाज गूंजी, इमरान हकीम, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, वापस चले जाओ। मगर इमरान रुका नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मालिक से दुआ की। उसके जिस्म से एक हल्की सी रोशनी निकलने लगी जो उस अंधेरे में जगमगा रही थी। जैसे ही वह रोशनी उन सायों पर पड़ी, वे पानी की तरह पिघलकर गायब हो गए। इमरान को पता था कि यह लड़ाई तलवार से नहीं, बल्कि यकीन से लड़ी जाएगी। वह सीधा अताउल्लाह के घर पहुंचा। घर के बाहर मुनव्वर एक अजीब सा मंत्र पढ़ रहा था और उसके हाथ में एक स्याह मोमबत्ती थी जो हवा में जल रही थी। जब उसने इमरान को देखा तो वह डर गया। तुम यहां कैसे आए? मुनव्वर ने सहमी हुई आवाज में पूछा। मैं अपनी मोहब्बत को बचाने आया हूं, इमरान ने कहा, और मैं तुम्हें भी इस अंधेरे से बचाने आया हूं। मुनव्वर कुछ समझ नहीं पाया। तभी अताउल्लाह घर से बाहर आया। उसकी आंखों में आग थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी नफरत जो दुनिया के हर जहर से ज्यादा खतरनाक थी। तुम आ गए इमरान, अताउल्लाह ने कहा। तुम्हारी ताकत ने मुझे यहां तक खींच लिया, मगर अब मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी मोहब्बत से जुदा करूंगा। यह कहकर अताउल्लाह ने अपनी काली किताब खोली और उसमें से एक स्याह धुआं निकला जो इमरान की तरफ बढ़ा। वह धुआं नहीं बल्कि नफरत और लालच का जहर था जो सीधे इमरान के दिल पर वार करना चाहता था। इमरान ने आंखें बंद की और अपने दिल में उस चमकीली झील को याद किया जहां से उसे ताकत मिली थी। उसने अपने दिल में मोहब्बत और यकीन को इकट्ठा और एक जोरदार आवाज में कहा, ए मेरे मालिक, तूने मुझे सब्र सिखाया, तूने मुझे यकीन दिया, तूने मुझे रहमत से नवाजा। आज मेरी ये दौलत, ये रहमत, ये सब्र, इन सब पर मैं तेरे नाम का वार करता हूं। जैसे ही इमरान ने यह कहा, उसके जिस्म से एक सुनहरी रोशनी निकली जो अताउल्लाह के स्याह धुएं से टकरा गई। दोनों ताकतें हवा में लड़ रही थीं। एक तरफ नफरत का जहर था और दूसरी तरफ मोहब्बत का नूर। नूर की ताकत जहर से ज्यादा मजबूत थी। धीरे धीरे अताउल्लाह का काला धुआं कम होने लगा और उसकी ताकत भी खत्म होने लगी। अताउल्लाह ने जमीन पर गिरकर अपनी हार मान ली। जुल्मी, जो यह सब देख रहा था, हैरत में था। वह भागा नहीं बल्कि वहीं खड़ा रहा। इमरान ने अताउल्लाह के पास जाकर कहा, तुम्हारी ताकत नफरत से बनी थी और नफरत हमेशा हारती है। अताउल्लाह ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। इमरान ने मुनव्वर की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे दिल का जहर भी खत्म हो गया है मेरे भाई, अब तुम आजाद हो। मुनव्वर ने हैरत से इमरान की तरफ देखा और फिर फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी गलतियों की माफी मांगी। इमरान ने अताउल्लाह और मुनव्वर को उनकी बस्ती में ही छोड़ दिया और वह वापस अपनी बस्ती की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में एक सुकून था क्योंकि वह जानता था कि अब उसकी मोहब्बत सुरक्षित थी। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि ज़ैनब के चेहरे पर मुस्कान थी। वह धीरे धीरे उठकर बैठ रही थी जैसे वह किसी गहरी नींद से जागी हो। इमरान ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। ज़ैनब ने कहा, मैं ठीक हूं इमरान, मुझे लगा जैसे मैं बहुत गहरी नींद में थी। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे जगा दिया। और फिर इमरान ने महसूस किया कि उसकी कहानी सिर्फ एक लकड़हारे की नहीं थी, बल्कि यह कहानी हर उस इंसान की है जो सब्र करता है, यकीन रखता है और अपनी मोहब्बत को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है। और यूं उस दास्तान का सफर पूरा हुआ। वह दास्तान जो सिर्फ लकड़ी और जड़ी बूटियों की नहीं थी, बल्कि एक इंसान के सब्र, उसके ईमान और उसकी मोहब्बत की थी। इमरान ने साबित कर दिया कि दौलत मिट्टी की तरह है और ताकत हवा की आती जाती है, मगर जो चीज हमेशा रहती है वो है दिल का यकीन और रूह का सुकून। उस दिन के बाद इमरान ने कभी भी अपने फायदे के लिए काम नहीं किया। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए। कभी कहा जाता है कि आज भी जब कोई दिल से उस जंगल में मदद की फरियाद करता है
तो उसे उस बूढ़े दरख्त से एक अजीब सी खुशबू आती है जो उसे बताती है कि रहमत हमेशा उन पर होती है जिनका सब्र अटूट होता है।